हेलो। नमस्ते भाई। नमस्ते दोस्त। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई अपनी तैयारी को मन से कर रहे होंगे। अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए रात दिन एक कर दिए होंगे। आपको पता है दोस्त, इस दौर में कंपटीशन इतना बढ़ गया है दोस्त, इतना बढ़ गया है दोस्त कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बेरोजगारी का जो आलम है दोस्त, इतनी बड़ी है कि अगर हम कहें दोस्त, अगर एक पद के लिए कोई वैकेंसी निकल जाता है तो उसके लिए भी दोस्त हजारों में फॉर्म पड़ेंगे दोस्त। उस एक पद के लिए कितने मतलब हजारों फॉर्म पड़ जाएंगे दोस्त, उस सिर्फ एक पद की वैकेंसी के लिए दोस्त। तो आप सोच सकते हैं दोस्त कि देश में जो बेरोजगारी है किस हद तक पहुंच गई है। और इस समय हम अगर किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि हमको तैयारी किस हिसाब से करना चाहिए। एक पद के लिए हजारों हजारों के लिए भीड़ पड़ी हुई है दोस्त। तो आप उस हजारों में से अगर चुनना है, आपको एक बनना है उस हजारों में से, तो आपको पता होगा कि दोस्त उस हजारों से आप एक कदम आगे रहना पड़ेगा आपको। मेरे दोस्त, अगर आप किसी एक बच्चे के बारे में सोच रहे होंगे, अगर आप सोचिए, अपनी तैयारी को सोचिए और फिर किसी दूसरे बच्चों के बारे में सोचिए कि अगर कोई दूसरा बच्चा इस समय क्या कर रहा होगा। हम इस समय सो रहे हैं, कोई दूसरा बच्चा क्या कर रहा होगा। दोस्त, एक बात समझ जाइएगा कि जिस दिन आप ये समझ गए होंगे कि हम कर सकते हैं, ये तो बहुत आसान है, हमको सब कुछ आता है, तो वही आपकी सबसे बड़ी भूल हो जाएगी दोस्त। मतलब समझिए क्या है, जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा दोस्त, तब तक आप किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त, उन माता पिता के बारे में सोचिए, उन भाई बहनों के बारे में सोचिए जो आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं दोस्त, जो आप पे उम्मीद करके बैठे हैं कि मेरे भैया एक दिन इस घर को, जो एक वक्त की रोटी जुटाने में लगे हुए हैं, जो माता पिता एक वक्त की रोटी जुटाने में लगे हुए हैं, वो भी सोच रहे होंगे दोस्त क्या कि मेरा बेटा एक दिन मुझसे मेरे इस स्थिति से निजात दिलाएगा। मेरे दोस्त, माता पिता स्वार्थी नहीं होते हैं दोस्त, लेकिन उनकी तमन्ना होती है कि मेरा बेटा भी ये बने, मेरा बेटा भी एक काम करे। उनका सिर्फ एक स्वार्थ होता है दोस्त कि मेरा बेटा मेरा नाम करे, कुछ भी करे, मेरा बेटा मेरा नाम करे। तो आपको बस नाम करना है दोस्त। उस माता पिता का पूरा कर्ज आप लौटा देंगे जिस दिन उस माता पिता के सर पे पुलिस का टोपी लाकर पहना देंगे, वर्दी लाकर पहना देंगे। समझ आएगा कि आपने उस माता पिता का कर्ज अदा कर दिया दोस्त। चलिए दोस्त, आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। देखिए दोस्त, मैथ में बहुत कुछ अलग नहीं होता है दोस्त। लगभग सभी एग्जाम का जो लेवल होता है लगभग दोस्त एक ही होता है। कुछ अलग होता है, कैलकुलेशन टफ हो सकते हैं दोस्त, लेकिन रूल्स वही होंगे, सवाल वही होंगे, बस थोड़ा कैलकुलेशन टफ मिल जाएगा दोस्त, और कुछ नहीं होता है मैथ में। दोस्त, आपका जो पहला सवाल है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, एक
आयतकीय आधार वाले पिरामिड का आयतन 440 घन सेमी है दोस्त। यदि पिरामिड की ऊंचाई 20 सेमी तथा आधार की चौड़ाई 12 सेमी हो तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्त, क्या ज्ञात करना है? आधार की लंबाई ज्ञात करना है दोस्त। मेरे दोस्त सबसे पहले आप समझिए पिरामिड होता क्या है। देखिए दोस्त, पिरामिड जो होता है वो किसी भी आधार पे बन सकता है। अगर हम कहें कि आधार त्रिभुजाकार है तो इस तरह का ही पिरामिड हो सकता है दोस्त। आप क्या करेंगे दोस्त? आप करेंगे क्या दोस्त कि आप सोचिए इस पे क्या करेंगे आप, इसको ये देखिए, इसके एक शीर्ष पे एक त्रिभुज बना दिए दोस्त, इसके दूसरे शीर्ष पे दूसरा त्रिभुज बना दिए दोस्त, और इसके जो तीसरा शीर्ष है, एक सेकंड दोस्त मैं आपको समझा रहा हूँ पिरामिड का, जैसे समझिए दोस्त। ये आपका क्या है? ये आपका एक त्रिभुज है। क्या है दोस्त? ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, यही इसको अगर आधार मान के दोस्त, इसको आधार मान के आप क्या करेंगे, इसके इस भुजा पे एक त्रिभुज बना दीजिए, और इसके इस भुजा पे एक त्रिभुज बना दीजिए, और इसके इस भुजा पे एक त्रिभुज बना दीजिए, और इन सबको दोस्त आपस में मिलाइए। मतलब इस सबको जब आपस में आप मिलाएंगे तो वही क्या बनेगा दोस्त? उसी को हम क्या बोलेंगे? पिरामिड। मतलब इसको भी ऊपर उठाएंगे, इस वाले को भी ऊपर उठाएंगे, और इस वाले को ऊपर उठाएंगे, और इस वाले को ऊपर उठाएंगे, और ये तीनों जहां मिलेगा दोस्त वही क्या होगा? पिरामिड होगा। समझ में आ रहा है दोस्त? समझ में आ रहा है दोस्त? मतलब क्या है, इनका जो शीर्ष होगा दोस्त, शीर्ष क्या होगा? एक ही पॉइंट पे होगा। शीर्ष किस पे होगा दोस्त? शीर्ष एक ही पॉइंट पे होगा। किस पे होगा? एक ही पॉइंट पे। फिगर दोस्त समझिए, ये आपका क्या है दोस्त? पिरामिड है। क्या दोस्त? पिरामिड। मतलब ये त्रिभुज इस पॉइंट पे मिला हुआ है। ठीक है, ये सभी क्या, इस सबको क्या किए हम लोग? इस पॉइंट पे ला करके मिला दिए। ठीक है, सबको इस पॉइंट पे, तो ये जो बना दोस्त यही क्या है? त्रिभुज है। और जो नीचे वाला दिख रहा है दोस्त, ये नीचे वाला, ये जो नीचे वाला दिख रहा है यही त्रिभुज का क्या है? आधार है। जो त्रिभुज का क्या है? ये जो नीचे वाला पार्ट है जिस पे त्रिभुज बना है यही क्या है? त्रिभुज का ये आधार है। मतलब पिरामिड का क्या है? आधार है। समझ में आ रहा है दोस्त? देखिए दोस्त, जब हम इसको, ये तो टेस्ट है, जब हम इसको क्या करेंगे, इसका चैप्टर कराएंगे दोस्त, तो वहाँ पर हम आपको अच्छी तरह से समझा देंगे। ठीक है, तो आपको से दिया क्या है? तो आपको दिया है एक पिरामिड का आयतन दिया है। तो दोस्त पिरामिड का आयतन क्या होता है पहले ही समझते हैं। जो पिरामिड का आयतन होता है दोस्त वो होता है 1/3। कितना होता है? 1/3 होता है दोस्त। और ये होता है आधार का क्षेत्रफल। क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्त? आधार का क्षेत्रफल। और गुणे क्या होता है दोस्त? ऊंचाई। क्या होता है? गुणे ऊंचाई। एक क्या होता है दोस्त? पिरामिड का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या होता है? ऊंचाई। ये पिरामिड का क्या होता है? आयतन होता है। तो मेरे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए, जो पिरामिड है उसका आयतन अगर कितना है? 440 है। कितना है दोस्त? सॉरी 1400 कितना है? 40 है। तो दोस्त आप बताइए 1440 है तो एक किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे दोस्त ये बराबर होगा 1/3। क्या दोस्त? 1/3। और दोस्त आधार गुणे क्या दोस्त? ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या? ऊंचाई। तो मेरे दोस्त आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कहेंगे जो, अच्छा एक चीज़ और समझिए, ये जो पिरामिड बना है किस पे बना है? आयतकीय आधार पे। तो मतलब आयत का नीचे जो आधार है क्या है? आयताकार है। तो आपको पता होगा दोस्त कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मेरे दोस्त दिया है कि इसकी जो चौड़ाई है 12 दिया है। ठीक है दोस्त, कितना दिया है? 12। आपसे पूछा है दोस्त इसकी लंबाई बताइए, तो हमने कहा अगर लंबाई को हमने क्या मान लिया दोस्त? यल। और चौड़ाई कितना दिया है? 12। तो यल गुणे 12 ये हो गया, और गुणे इसकी ऊंचाई। तो दोस्त ऊंचाई कितना हो गया दोस्त? इसकी ऊंचाई हो गई 20। ऊंचाई कितना हो गया? 20। ठीक है दोस्त, जो ऊंचाई है कितना हो गया? 20 हो गया। बताइए कुछ समझ पा रहे हैं दोस्त? समझ पा रहे हैं? अब देखिए दोस्त, अब एक बात बताइए, क्या इस 3 से ये 12 कैंसिल होगा? तो आप कहेंगे हाँ, ये 3 से 4 बार में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। मेरे दोस्त अब हम आपसे कहें कि ये 0 है और ये भी क्या है? 0। तो 0 0 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा? 2। देखिए दोस्त ये 2 बचा, और एक कितना बचा? 4। तो 4 दूना कितना हो गया? 8। तो मेरे दोस्त ये हो गया 144 बटे में कितना दोस्त? 144 बटे में दोस्त हो गया 8। कितना हो गया? 8। और ये क्या निकल गया दोस्त? तो ये निकल गया दोस्त कितना? ये निकल गया दोस्त, ये
यल की मान है तो यल कितना हो गया 144/8। आपको पता है जब 8 से 144 में भाग करेंगे तो दोस्त आएगा कितना आंसर 16। यानी आपका जो आंसर बन गया दोस्त कितना बन गया 16। बात समझ पा रहे हैं दोस्त, समझ पा रहे हैं दोस्त। यानी जो आ गया आयत, जो पिरामिड का लंबाई आ गया दोस्त वो कितना आ गया 16 सेमी। कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्त, बहुत ही इत्मीनान से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए दोस्त। अगला जो आपका क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है, वो क्या करता है 10 मैच खेलने के बाद 11वें मैच में 100 रन बनाता है। मतलब 10 मैच खेल चुका था, उसके बाद 11वें मैच में कितना 100 रन बनाता है। परिणाम स्वरूप उसका नया औसत बढ़ जाता है। तब उसका उस व्यक्ति का औसत ज्ञात करना है, आपको बताना है। देखिए परिणाम स्वरूप उसका जो नया औसत हो कितना हो गया 5 हो गया दोस्त, कितना हो गया 5 है। तब उस व्यक्ति का दोस्त ये क्वेश्चन में रहेगा ये वर्तमान औसत कितना, वर्तमान मतलब इस समय कितना औसत है ये निकालना है। ठीक है, तो मतलब वर्तमान औसत पता करना है। तो मेरे दोस्त देखिए यहाँ पर क्या होगा। देखिए ऑरेंज बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़े होंगे तब। मेरे दोस्त औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, जैसे कई लोग हैं, ठीक है, समझिए अगर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, इतने लोग हैं। इसने कुछ रंग मारा, इसने कुछ रन 20 रन मारा, इसने 20 रन मारा, इसने 20 रन मारा और इसने भी 20। तो अब सब ने क्या किया 20-20 रन मारा, तो इसका औसत कितना होगा, तो हम कहेंगे सब औसत क्या होगा, औसत इसका 20 होगा। अरे भाई सबने 20-20 मारा तो औसत क्या हो गया 20 हो गया। लेकिन दोस्त अगर हमने कहा कि इसमें क्या हुआ कि किसी ने 20 रन नहीं मारा, कुछ और मार दिया, तो मेरे दोस्त औसत जो होता है, टोटल जो होता है सबको जोड़ते हैं और जितने लोग होते हैं उससे क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। यही क्या होता है औसत होता है। मेरे दोस्त अब बात समझिए, 10 मैच खेलने के बाद वो 11वें मैच में 100 रन मारता है, तो मतलब 10 मैच में कुछ एवरेज तो इसका होगा। हमने कहा एवरेज कितना है ए है, बात समझ रहे हैं दोस्त। हमने कहा कि एवरेज कितना है ए है। अच्छा अगले जब वो या मतलब अगर हम आपसे पूछे, देखिए इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता है, औसत इक्वल टू होता है क्या, औसत इक्वल टू होता है दोस्त कुल योग, क्या होता है कुल योग, और बट्टे में क्या दोस्त, तो बट्टे में कुल पद, क्या दोस्त कुल पद, यही तो होता है ना औसत। तो मेरे दोस्त अगर हम कहें कि औसत इसका भी है, ठीक है दोस्त, या कुछ भी कहें, हमने कहा औसत क्या है यक्स है और इसका कुल योग कितना है, हम कहें कि दोस्त कुल योग ए है, या कुल योग मान लेते हैं दोस्त, कुल योग जो है आपका ए है और बटे पदों की संख्या n है। तो मेरे दोस्त अगर हम आपसे पूछें कि बताइए कि इसका एवरेज मतलब कुल योग कितना होगा, तो दोस्त आप कहेंगे जो इसका कुल योग होगा वो हो जाएगा n गुणे x मतलब nx। बात समझ रहे हैं, मतलब जो योग होता है वो क्या होता है औसत गुणे पदों की संख्या, क्या होता है औसत गुणे पदों की संख्या। हालांकि दोस्त हमको फार्मूले से कोई मतलब नहीं है, हम फार्मूले से नहीं जाएंगे, ठीक है, हम सीधे अपने ट्रिक से चलते हैं। देखिए अब बताइए दोस्त, ये प्रत्येक मैच मतलब 5 रन बढ़ गया ना सबका, मतलब 5 बढ़ गया, तो मतलब 10 मैच पहले खेला था तो 10 में 5 आप ऐड करेंगे, मतलब 10 में 5 आप ऐड करेंगे तो आपने 10 गुणे कितना 5 तो ऐड कर दिया, मतलब 50 तो इसका वैसे खत्म हो गया दोस्त, 50 तो इसका वैसे ही खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ, अरे भाई इस 100 रन मारा था ना, 100 रन मारा था ना, तो 100 रन मारा था तभी तो औसत 5 बढ़ गया। अब 5 बढ़ने का मतलब क्या है, 5 बढ़ने का मतलब है पहले को भी 5 मिला होगा, दूसरे को भी 5 मिलेगा, तीसरे को भी 5 मिला होगा, ऐसे करते करते 10 को 5 मिला होगा, मतलब 10 × 50 तो वो लोग ले लिए। अब बचा कितना दोस्त इसके पास, तो बचा इसके पास 50, तो यही आपका क्या हो गया आंसर, क्या हो गया दोस्त 50 क्या हो गया आंसर। मतलब करना आपको कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना आपको दोस्त, सीधे आपको क्या करना है 5 बढ़ा कितने लोगों में बढ़ा, तो 5 बढ़ा, तो 5 बढ़ा लोग ये 10 लोगों में बढ़ा, कितने लोगों में बढ़ा 10 लोगों में, तो 5 धाम 50, टोटल ये 50 तो खत्म हो गए इसके। अब इसके पास खुद का बचा कितना 50, मतलब 50 का क्या होगा एवरेज होगा। ठीक है दोस्त, 50 किसका हो जाएगा एवरेज, मतलब वर्तमान एवरेज कितना हो गया 50, कितना हो गया 50। दोस्त अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका पहले एवरेज कितना था, तो मेरे दोस्त तब क्या करेंगे, तो पहले एवरेज कितना था तो समझिएगा
अब क्या होगा दोस्त, जैसे समझिए ये 11 है ना, अब इसमें हम क्या करेंगे, 11 लोग थे टोटल, 11 पारी था टोटल, तो टोटल 11 पारी में हम 5 से क्या 5 बढ़ा तो 5 से गुणा कर देंगे, यानी कितना हो गया 11 पचे कितना दोस्त 55 हो गया। कितना हो गया दोस्त 55, समझ रहे हैं, 11 पचे कितना हो गया 55 हो गया। अच्छा पहले समझिए, वैसे समझ लेते हैं, ठीक है। जब इसका औसत कितना आया 50 आया हुआ है ना, तो 5 बढ़ा था पहले, मतलब 5 बढ़ गया था, तो अब कितना हो जाएगा 5 घटा देंगे तो -5 कर देंगे, यानी कितना आ जाएगा, जो पुराना औसत कितना होगा 45 होगा। बताइए पुराना औसत कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। कोई दिक्कत हुआ दोस्त? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा, बिल्कुल कोई फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे, बहुत ही आसानी से आपको समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। अगला जो अपना क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देख लेना है। क्या हुआ, पहले 25% का क्या हुआ लाभ। देखिए आरती जो है ये 18,000 में 2 स्कूटर खरीदी, ठीक है, 2 स्कूटर क्या की खरीदी, ठीक है, यहाँ पर खरीदी रहेगा, ठीक है। एक को उन्होंने 25% लाभ पर तथा दूसरे को 20% हार पर बेचा, तो कुल मिलाकर ना तो उन्हें हार मतलब सॉरी यहाँ पर भी गलत है, ना तो उन्हें हानि हुआ और ना ही उन्हें लाभ हुआ। तो दोनों स्कूटर मतलब स्कूटरों को, थोड़ा मिस्टेक है दोस्त, यहाँ पर दोनों स्कूटरों को, यहाँ पर स्कूटरों रहेगा, ठीक है, दोनों स्कूटरों का अलग अलग क्रय मूल्य आपको बता देना है मेरे दोस्त। इन्फॉर्मेशन आपने देखा, क्या देखा, एक 25% लाभ पर बेचा और फिर एक 20% लाभ पर, ठीक है, और उसको ना ही लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ। देखिए दोस्तों इसका एक बेस्ट तरीका है, एक बेस्ट तरीका है जिसको हम बोलते हैं एलिगेशन। क्या बोलते हैं, एलिगेशन। क्या बोलते हैं इसको, एलिगेशन, ठीक है दोस्त। जो एलिगेशन है बहुत ही अच्छा तरीका है इसको लगाने के लिए। समझिए एलिगेशन कैसे लगता है। देखिए दोस्त जो प्रॉफिट या लॉस आता है ना, प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है। क्या, अगर मतलब जो प्रॉफिट परसेंट होता है, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, ठीक है, जो प्रॉफिट परसेंट होगा या तो लॉस परसेंट होगा, किस पे निकलेगा दोस्त, ये जो निकलेगा वो निकलेगा सीपी पे। किस पे निकलेगा, सीपी पे। समझ पा रहे हैं दोस्त, ये सीपी पे निकलेगा। जो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट होगा ये किस पे निकला, सीपी पे। तो जो हम एलिगेशन लगाते हैं ना दोस्त, एलिगेशन, तो जो नीचे वाला होता है वैल्यू उसी का हमको रेशियो मिल जाता है। क्या मिलता है, रेशियो। जैसे आप समझिएगा, हमने कहा आपको स्पीड पता है, क्या पता है, स्पीड पता है, स्पीड। अब स्पीड पे आप जब एलिगेशन लगाएंगे, जब आप स्पीड गिवन हो तो स्पीड पे एलिगेशन लगाएंगे तो आपको पता है स्पीड क्या होता है, तो आप कहेंगे स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो आपको मिलेगा ना रेशियो, वो किसका मिलेगा, टाइम का रेशियो, मतलब जो नीचे रहेगा उसी का रेशियो मिलता है, ठीक है दोस्त, जो नीचे रहेगा वही उसी का क्या रेशियो मिलेगा। तो मेरे दोस्त इसके पास दो कार थे, ठीक है। हमने कहा कि इन्होंने, एक कार था क्या C1, एक कार था कितना C1, सॉरी स्कूटी था, कार नहीं था, ठीक है दोस्त। तो एक स्कूटी था S1, एक स्कूटी था और S2 दूसरा स्कूटी था दोस्त। इसको इन्होंने बेचा 25% लाभ पे, कोई बात नहीं। इसको इन्होंने बेचा क्या, माइनस हानि हुआ ना दोस्त, तो 20% क्या हानि पे बेचा। अब टोटल मिलाकर दोस्त इनको फायदा कितना हुआ, 0 का। समझ में आ रहा है, मतलब इनको ना ही फायदा हुआ और ना ही घाटा हुआ। तो मेरे दोस्त जब इसमें से आप इसको घटाएंगे, अच्छा एलिगेशन कब लगा पाते हैं, जब क्या होता है 3 वैल्यू आपको गिवन होंगे, मतलब जो इसका क्या होता है औसत वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा। तो आप देखिए 25 से 0 छोटा है और -20 से 0 क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर एलिगेशन लग सकता है, ठीक है। एलिगेशन तभी लगा पाएंगे आप जब एक वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा और एक वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा, तभी एलिगेशन क्या होगा, लग पाएगा दोस्त। जो आप 25 में से जब 0 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 25 मिलेगा दोस्त। कितना मिलेगा, 25। और 20 में 0 में से जब 20 घटाएंगे तो आपको मिल गया दोस्त 20। क्या मिल गया दोस्त, 20। ये मिल गया आपको 20। रेशियो कितना मिला दोस्त, तो आप कहेंगे रेशियो मिलेगा दोस्त, अगर इसको काटेंगे तो 5 से 4 बार में, और ये 5 से दोस्त, ये 5 से कितने बार में, 5 से 5 बार में, ये आपका रेशियो मिल गया। मतलब रेशियो मिल गया 5। मतलब ये क्या है, अगर S1 को इसने 4 में खरीदा है तो S2 को कितना, 5 में। टोटल कितने में खरीदा, तो 5 4 कितने, 9 में। टोटल इन्होंने खरीद लिया कितने में, 9 में। मेरे दोस्त इन्होंने टोटल कितने में खरीदा, 9 में। आपको साफ साफ पता है दोस्त टोटल 9 में नहीं खरीदे हैं, कितने में खरीदे हैं,
18,000 में, कितने में? 18,000 में, यानी 18K में। बात समझ में आ रहा है? यानी टोटल इन्होंने 18K में खरीदा है। तो बताइए एक का वैल्यू कितना आएगा? तो आप कहेंगे जो एक का वैल्यू आएगा तो कितना आएगा? 2K आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2K। मेरी बात समझ रहे हैं दोस्त? मेरी बात समझ रहे हैं? यानी एक का वैल्यू कितना निकल गया? 2K निकल गया। अब जब एक का वैल्यू 2K निकल गया तो बताइए कि S1 मतलब पहला स्कूटी क्या होगा? 4 के बराबर है ना। तो एक का वैल्यू 2K, तो पहला क्या हो जाएगा? पहले का हो जाएगा, यानी S1 का क्या हो जाएगा? 8K। जो S1 का हो जाएगा दोस्त वो निकल जाएगा 8K। बताइए क्या निकल जाएगा? 8K। और जो S2 की हम बात करें दोस्त, तो S2 5 दूना 10 का जाएगा, यानी 10K। मतलब S1 को इन्होंने खरीदा है 8,000 में और S2 को इन्होंने खरीदा है 10,000 में। बताइए, यानी S1 को इन्होंने खरीदा है 8,000 में और S2 कितने में? 10,000 में। ये इसका एक तरीका था, बेस्ट तरीका था जो आप आसानी से कर सकते थे। चलिए इसका एक और तरीका हम आपको बताते हैं। मेरे दोस्त आप समझिए, दो स्कूटी है ना S1, एक क्या है? S1 और एक क्या है? S2। दो स्कूटी है, एक X1 और एक क्या है दोस्त? X2। बताइए अब दोस्त बताइए कि S1 की उन्होंने 25% किसमें? लाभ पे बेचा और S2 की उन्होंने 20% हान पे बेचा। मेरे दोस्त मतलब क्या है कि इन्होंने जितना, देखिए इन्होंने S1 से जितना लाभ कमाया होगा S2 से उतना हानि कमाया होगा, तभी तो क्या होगा? बराबर होगा ना। तभी तो ये क्या हो गया? बराबर हो गया ना। तो मतलब S1 का कितना? S1 का दोस्त, S1 का 25% दोस्त, S1 का कितना? इसको सही से लिख लेते हैं दोस्त। S1 का कितना? 25%। ठीक है दोस्त, यहाँ पर S1 है तो S1 का कितना दोस्त? 25%। ठीक है दोस्त, बराबर किसके है दोस्त? S2 के 20% के। किसके बराबर है? S2 के 20% के। समझ पा रहे हैं दोस्त? समझ पा रहे हैं दोस्त? तो आप बताइए कि ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, और ये 4 5 चौका 20। समझ पा रहे हैं दोस्त? और ये 5 5 25 मेरे दोस्त, यानी ये हो गया S1 इंटू कितना? 5, और ये हो गया दोस्त S2 इंटू 4। मतलब क्या है दोस्त? अगर हम आपसे पूछे तो बताइए S1 और S2 का रेशियो बताइए। तो आप कहेंगे दोस्त जो S1 और S2 का रेशियो होगा दोस्त वो क्या हो जाएगा? 4/5। कितना हो जाएगा दोस्त? 4/5। मतलब क्या है कि S1 को अगर इन्होंने 4 में खरीदा है तो S2 को कितने में? 5 में खरीदा होगा। दोनों को यानी 5 4 9, यानी 9 को मिलाकर कितने में खरीदे हैं? 5 4 9, यानी 9 को मिलाकर खरीदे हैं दोस्त ये 18K में। कितने में? 18K में। तो अभी ने बताया दो यहाँ पर एक का वैल्यू कितना निकल गया दोस्त? 2K। कितना? 2K। तो बताइए 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4 का वैल्यू हो जाएगा, इसमें 2K से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8K। और जब 4 का वैल्यू 8K निकल जाएगा तो 5 का वैल्यू 5 दूना 10K। मतलब 8,000 और 10,000 क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या होगा? 8, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? राइट होगा। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान था, आप समझ सकते थे, अच्छी तरह से कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त अब आगे आपको मिलता है। देखिए कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर पे, कौन सा ब्याज है दोस्त? साधारण ब्याज है। कौन ब्याज है? साधारण ब्याज है। तो कोई धन है, कोई मतलब ये नहीं पता कि ब्याज दर कितना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उससे हमको मतलब भी नहीं है। तो कोई धन किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में दोगुना, देखिए दोस्त 4 वर्ष में दोगुना हो गया, मतलब 4 वर्ष में कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। मेरे दोस्त दोगुना हो रहा है ना, तो मतलब 4 वर्ष में कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। समझ रहे हैं? एक तो पहले से था, फिर एक बढ़ा, तभी तो 2 गुना होगा। एक और एक मिलकर तभी तो 2 आएगा ना दोस्त। तो मतलब 4 साल में कितना? 1 बढ़ गया। और आपसे पूछा है दोस्त जब 4 साल में कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। तो आपसे पूछा है कि बताइए कि वह 8 गुना, ठीक है। अरे दोस्त यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ये 4 वर्ष नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपसे बस पूछा है कि बताइए कि 8 गुना मतलब हो जाएगा कितने समय में? वो क्या हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। यानी आपसे पूछा है वह धन कितने समय में क्या हो जाएगा? 8 गुना। मेरे दोस्त 8 गुने का मतलब क्या है? 7 बढ़ गया ना दोस्त। अरे 1 था, 7 बढ़ेगा तभी तो 8 गुना हो जाएगा दोस्त। तो मतलब 7 बढ़ गया। तो मेरे दोस्त आप देख रहे हैं कि 1 बढ़ा कितने साल में? 4 साल में। तो आप बताइए 7 कितने साल में पड़ेगा? तो आप कहेंगे दोस्त 7 बढ़ेगा, 1 4 साल में बढ़ रहा है तो 7 बढ़ने के लिए इसको 4 से गुणा कर देंगे। 7 चौका 28 साल चाहिए। कितना चाहिए? 28 साल। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी देखिए दोस्त 1 बढ़ रहा है कितने साल में?
दोस्त एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है 4 साल में, तो आप बताइए 7 कितने साल में बढ़ेगा? तो आप कहेंगे दोस्त 7 बढ़ेगा 28 साल में। समझ पा रहे हैं दोस्त? हमें आशा है दोस्त आप इसको समझ गए होंगे। आपका आंसर का जगह 28। दोस्त ये आपको बस आंखों आंखों में क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही दिक्कत पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए, ये भी एक लाजवाब क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मेरे दोस्त एक मिश्र धातु में क्या था? तांबा था। तांबा क्या था दोस्त? तांबा, यानी तांबे को लिखते हैं आप दोस्त कापर, ठीक है। यानी एक क्या था? कापर था, ठीक है दोस्त। और फिर था जस्ता, मतलब जिंक था, ठीक है दोस्त, जस्ता। और एक था निकल, यानी क्या था दोस्त? निकल। ये थे, यानी कापर, जिंक और निकल, ये 3 थे। इनको मिलाकर के एक मिश्र धातु थे, ठीक है। अब इसमें जो था ना, जो इनका अनुपात था कितना था? ये 5 था, तो एक कितना हो गया? 3 हो गया। और एक कितना है? 2 है। 5 3 2 के अनुपात में थे। दोस्त आपसे कहा गया है अगर इस अनुपात को हम 5 3 3 कर दें, मेरे दोस्त क्या कर दें? 5 3 3 कर दें, तो आपसे पूछा गया है कि अगर 100 किग्रा मिश्र धातु है तो 5 3 3 करने के लिए कितना आपको निकल मिलाना पड़ेगा? क्या मैंने कितना निकल मिलाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कितना निकल आपको मिलाया जाए कि ये अनुपात कितना हो जाए? 5 3 3 हो जाए। मेरे दोस्त क्या मिला जा रहा है? निकल मिला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए अगर निकल मिला गया है तो निकल में सिर्फ परिवर्तन होना चाहिए, बाकी किसी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो निकल देखिए, कापर 5 तो अभी 5 है, कापर अभी 5 है, अभी 5, जिंक अभी 3 है और अभी 3 है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? निकल क्या था? 2 से कितना हो गया? 3 हो गया। मतलब कितना मिलाया गया होगा? 1 मिलाया गया होगा। कितना मिलाया गया होगा? 1, तभी तो 3 हुआ दोस्त। पहले 2 था, अब कितना हो गया? 3, मतलब 1 मिलाया गया था, तभी तो 3 हो गया। मेरे दोस्त आपसे पूछा है कि कितना मिलाया गया, ठीक है। हम तो देख रहे हैं 1 मिला गया, लेकिन ये पूछ रहा है कि वास्तव में कितना मिला गया। देखिए पहले कितना था मिश्रण? 100 किग्रा। मेरे दोस्त पहले 100 किग्रा, मतलब क्या? पहले 100 किग्रा, तो 5 3 8 2 10, मतलब ये 10 बराबर कितना हो जाएगा? 10 बराबर हो जाएगा 100 किग्रा के। बताइए 10 किसका हो जाएगा? 100 केजी के क्या हो जाएगा? बराबर। 10 आपका बराबर हो गया किसके? 100 केजी के। मेरे दोस्त तो आप बताइए एक किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे दोस्त एक किसके बराबर होगा? 10 केजी के। और हमको एक बड़ा है, देखिए 2 से 3 हो गया ना, मतलब एक बड़ा है, तो हमको एक का वैल्यू चाहिए था, मतलब एक का वैल्यू कितना आ गया? 10। आपका आंसर क्या हो गया दोस्त? 10। बस आपका आंसर सीधी सीधे क्या हो गया दोस्त? 10 हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन था और आसान था, आप कर सकते थे इसको अच्छी तरह से। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है दोस्त? लॉसो पूछा गया। क्या पूछा गया? लॉसो। यानी आपको दिया है दोस्त 2.1, मेरे दोस्त 2.1 दिया है। आप बताइए 2.1 को, देखिए यहाँ पर दोस्त अगर दोस्त हम एक बात कहें आपसे, देखिए 2.1, ठीक है, और एक कितना है दोस्त? 0 कितना? 8 4, और दोस्त एक कितना है? 0.07। बताइए क्या दोस्त? आप यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा, जब भी दशमलव भिन्न होगा तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर करना क्या होता है आपको कि जितना सबसे अधिक पॉइंट के बाद होगा आपको उसको पॉइंट के अंदर लाना पड़ेगा, मतलब उतना ही लाना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है? देखिए मैक्सिमम यहाँ पर 0, देखिए यहाँ पर 2.1 था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है? 0.84 था और यहाँ पर 0.7 था। तो मेरे दोस्त ये पॉइंट के कितने अंक तक हैं? 2 अंक तक हैं। मतलब 100 से क्या कीजिए? गुणा कीजिए, और 100 से क्या कीजिए? भाग। तो मतलब दोस्त इसको आप लिख सकते हैं 21/100। बताइए 21, सॉरी यहाँ पर 210 बट्टे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 210/100। समझ रहे हैं दोस्त? यहाँ कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 84 बट्टे कितना दोस्त? 100। क्या हो जाएगा? 84/100। एक सेकेंड दोस्त, ये आपका हो जाएगा 84 बट्टे कितना दोस्त? 100। और ये आपका जो दोस्त हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बट्टे कितना दोस्त? 100। 7/100, ठीक है दोस्त, 7/100। मेरे दोस्त 210/100, 84/100 और 7/100। आपको पता है जब लॉसो पूछा है तो क्या होता है? लॉसो अंश का लॉसो और हर का मौसो, अंश का लॉसो होता है और हर का मौसो। तो मेरे दोस्त अगर आप 2184 और 7 का जब आप लॉसो निकाल लेंगे दोस्त, 2184 और 7 का जब लॉसो निकाल लेंगे दोस्त, तो आपको जो इसका लॉसो मिलेगा वो मिलेगा दोस्त 420। क्या मिलेगा? 420। आप लोग निकाल कर चेक कर सकते हैं दोस्त, लॉसो इसका मिलेगा 420। और दोस्त
आपको पता है जब 100 और 100 सब में 100 100 है ना, तो मौसौ कितना होगा, 100 ही होगा। मौसौ कितना होगा दोस्त, मौसौ जो होगा दोस्त 100 होगा। और जब दोस्त मौसौ 100 है तो आपको पता है 0 से 0 क्या होगा, खत्म। 0 से 0 खत्म, यानी 4.2 इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, 4.2 इसका आंसर होगा। मतलब दोस्त इसका लॉसो कितना हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4.2। बताइए कोई दिक्कत हुआ दोस्त? अरे आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्त, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हम इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए अगला देखते हैं दोस्त। अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर भी। ठीक है दोस्त, आगे भी यहाँ पर क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पर ए किसी काम को कितना दिन में करेगा, बी, अच्छा यदि बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी कितना दिन में कर रहा है दोस्त, बी कर रहा है 20 दिन में। ठीक है दोस्त, बी कर रहा है 20 दिन में। और आपसे पूछा गया जबकि ए बी से 25% क्या है, अधिक कुशल। अच्छा अब बात समझिए, जो ए है ना भाई साहब और ये बी भाई साहब है। ठीक है, ए भाई साहब और बी भाई साहब, इनमें क्या होगा दोस्त, इनमें क्या होगा, ए भाई साहब और बी भाई साहब में, यहाँ पर देखिए ए भाई साहब है और ये बी भाई साहब है। ये 25%, ए जो है ना बी से 25% अधिक कुशल है, मतलब ए जो है बी से 25% ज़्यादा काम करते हैं, ऐसे समझिए। तो मेरे दोस्त 25% का मतलब बताइए आप। तो मेरे दोस्त आप कहेंगे जो 25% का जो मतलब होता है वो होता है 1/4। क्या होता है दोस्त, 1/4। इसका मतलब क्या है दोस्त, अगर ये 4 काम कर रहे होंगे बी भाई साहब, तो ए से 25% ज़्यादा, यानी कितना कर रहे हैं, 5 का। समझ पा रहे हैं दोस्त? ये दोस्त हो गया टाइम का रेशियो। क्या हो गया, टाइम का रेशियो। और जो दोस्त टाइम का रेशियो होता है वो बराबर होता है किसके, एफिशिएंसी के रेशियो से। किसके बराबर, एफिशिएंसी के रेशियो, यानी जो कार्य क्षमता होता है उसके रेशियो का क्या होता है, अपोजिट होता है। मतलब टाइम का जो रेशियो होता है वो कार्य क्षमता के रेशियो से क्या होगा, अपोजिट होगा। कहने का मतलब क्या, आप खुद समझ सकते हैं दोस्त। अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है दोस्त, कोई व्यक्ति है, अगर स्लो काम करेगा तो अधिक दिन काम जाएगा ना उसका, अगर तेज काम करे तो कम दिन में इसको खत्म कर देगा। तो मतलब अगर काम बढ़ेगा, सॉरी, अगर करने का स्पीड बढ़ाएगा तो क्या घटेगा, अगर ये करने का स्पीड बढ़ा रहा है दोस्त तो घट क्या जाएगा, उसका दिन घट जाएगा। अगर दिन बढ़ा रहा है तो मतलब करने का स्पीड घट गया होगा। चलिए, तो अगर जो इसका एफिशिएंसी होता है ठीक इसका उल्टा होता है। क्या होता है, ठीक इसका उल्टा, यानी ए अगर यहाँ पर ए कितना लेगा, 4 दिन लगेगा और बी कितना लेगा, 5 दिन। मेरे दोस्त साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया है बी उस काम करने में कितना ले रहा है, 20 दिन ले रहा है। कितना दिन, 20 दिन। तो मेरे दोस्त कितना गुना ज़्यादा, तो आप कहेंगे इसका 4 गुना ज़्यादा हो रहा है, 5 का 4 गुना ज़्यादा। तो मेरे दोस्त इसी तरह जब ए के लिए अगर बात करें तो ए का कितना, 4 है ना इसका टाइम, तो इस एफिशिएंसी, तो आपको पता है 4 चौका कितना हो जाएगा, 16। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्त क्या हो जाएगा, 16। यानी 16 दिन में क्या हो जाएगा, काम खत्म। यानी जो ए है उस काम को 16 दिन में क्या कर देगा, खत्म कर देगा। बात ऐसे समझिए। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद है दोस्त आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्त। दोस्त अगर हम आगे बात करें, ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं दोस्त, ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन एक ही तरह से टाइप हो गया है, इसको मिटा देते हैं। चलिए तो अगर हम बात करें दोस्त, आगे की बात करें तो 2 स्थान है ए और बी। ठीक है दोस्त, यहाँ पर थोड़ा आप पढ़ लीजिए। 2 स्थान ए और बी हैं, ठीक है, और ए और बी से पी और क्यू एक दूसरे के विपरीत चलना प्रारंभ करते हैं। यदि वे दोनों मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान तक क्रमशः 25 सेकंड तथा 30 सेकंड में क्या होते हैं, पहुँचते हैं। यदि क्यू की चाल इतना है तो पी की चाल निकालना। बात समझिए दोस्त, यहाँ पर देखते हैं ए क्या है दोस्त, ए क्या है, एक ए और बी है। ठीक है दोस्त, क्या है, ए और बी है, और ये भाई साहब पी और क्यू है। मतलब दोस्त क्यू इधर से आ रहा है और पी इधर से आ रहा है। दोनों यहाँ पर हम मिल लेते हैं, मान लीजिए दोनों क्या मिल गए, दोनों यहाँ पर मिल गए दोस्त। दोनों हम मान लेते हैं दोनों मिल गए दोस्त, सी पे मिले। कहाँ पर, सी पर। यहाँ से मिलने के बाद दोस्त मान लीजिए ऐसे पहले आ रहा था, ठीक है, ऐसे आ रहा था, और दोस्त ये जो है ए वाला, ए क्यू ऐसे था और पी ऐसे मान लीजिए जा रहा था। ठीक है, दोनों यहाँ पर मिल गए भाई साहब। कहाँ मिल गए, यहाँ पर। अब मिलने के बाद जो होगा, क्या होगा कि मिलने के बाद जो पी है यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लिया, पी जो लिया टाइम वो लिया दोस्त, एक सेकंड दोस्त देखना पड़ जाएगा, याद नहीं आ रहा है। ठीक है, पी कितना लिया दोस्त, पी जो लिया है याद रखे थोड़ा, जो पी लिया है वो 25 सेकंड और ए कितना लिया, 36 सेकंड लिया। ठीक है दोस्त, पी क्या लिया, 25 सेकंड और ए लिया 36 सेकंड। ठीक है, मतलब दोस्त मिलने के बाद देखिए एक बार फिगर समझिए इसका। यहाँ से है भाई साहब, ए स्थान है दोस्त
और ये क्या है, बी स्थान है, ठीक है, ए बी। यहाँ पर से भाई साहब पी और यहाँ से भाई साहब क्यू, दोनों लोग एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। और आने के बाद अगर भाई साहब ये रास्ते में कहीं मिलेंगे, यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर, और ये भाई साहब यहाँ से यहाँ पर मिल रहे हैं, पी। अब यहाँ से मिलने के बाद दोस्त क्या होगा, यहाँ से मिलने के बाद दोस्त क्या होगा कि ए भाई साहब जो है पी यहाँ से क्यू तक आने में कितना टाइम ले रहे हैं, पी भाई साहब पी यहाँ से मान लीजिए सी पे मिल गए दोनों, तो पी भाई साहब सी से क्यू तक आने के लिए 25 ले रहे हैं, 25 सेकेंड। और जो भी हो, सेकेंड हो, कुछ भी हो, मात्रक की बात नहीं है। और ए भाई साहब यहाँ से जो क्यू भाई साहब है सी से पी तक आने के लिए 36 सेकेंड लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे दिया हुआ है, कहा गया है कि जो क्यू का स्पीड दिया गया है या पी का स्पीड दिया गया है और आपसे क्यू का मान पूछा है, तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है। पी का स्पीड दिया और क्यू का मान, तो मेरे दोस्त इसके लिए एक फार्मूला होता है सिंपल सा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है दोस्त। क्या होता है कि अगर हम कहें कि ये पी का स्पीड है, ठीक, पी की चाल ज्ञात करना है ना, तो पी का चाल जो हो जाएगा दोस्त पी बटे क्यू का चाल, पी का स्पीड और फिर क्यू का स्पीड, ये दोस्त बराबर होगा अंडर रूट। अगर हम कहें कि पी का स्पीड, तो यहाँ पर जाएगा क्यू द्वारा लिया गया समय, मतलब क्या, यहाँ पर कहें तो ये टी क्यू होगा। क्या होगा, टी क्यू, मतलब टी का मतलब समझ रहे हैं, एक क्यू द्वारा लिया गया समय है और एक टी पी है, मतलब पी द्वारा लिया गया समय है मेरे दोस्त। यानी पी बटे क्यू का जो वैल्यू निकल जाएगा, बताइए पी बटे क्यू का, तो दोस्त आप कहेंगे टी पी का मतलब क्या है, जो टी क्यू का मतलब है कि जो है ये क्यू 36 सेकंड ले रहा है, ठीक है दोस्त, 36 सेकंड ले रहा है, मतलब ये हो गया दोस्त कड़ी में 36 और बटे, और टीपी का मतलब क्या, 25 सेकंड पी ले रहा है, मतलब 36 बटे कितना हो जाएगा दोस्त, 25 हो जाएगा। बताइए 36 बटे कितना हो जाएगा दोस्त, 25 हो जाएगा। दोस्त यहाँ पर देखा जाए तो आपको पता चल जाएगा, यानी पी और क्यू का जो स्पीड होगा, इसका रेशियो क्या निकल गया, पी और क्यू का स्पीड का जो रेशियो निकल गया 6 बटे कितना 5, कितना दोस्त 6 बटे 5। तो यहाँ पर दोस्त क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि आपसे पूछा गया है कि आपसे यहाँ पर क्यू की चाल दिया गया है, यानी क्यू का चाल कितना है दोस्त 5 है। देखिए दोस्त क्यू का चाल कितना है 5 है। यहाँ पर देखिए दोस्त पी और क्यू का रेशियो कितना निकल गया दोस्त, पी और क्यू का जो रेशियो निकल गया दोस्त, वो निकल गया पी और क्यू का, वो निकल गया 6 बटे कितना 5, कितना हो गया 6 बटे 5 मेरे दोस्त। यानी मतलब क्या है कि अगर P का स्पीड 6 है तो Q का स्पीड कितना होगा 5 होगा। क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया दोस्त Q का जो स्पीड है 5 नहीं है, कितना है 180 है, कितना है 180, और इससे कितना गुना जाता है, तो आप कहेंगे दोस्त इससे जो है ये हो जाएगा 16, हाँ 16 गुना ज़्यादा, किससे दोस्त, इससे हो गया सॉरी गलती हो गया दोस्त, 5 एक 5 होगा, और नहीं सॉरी 5 3 15 होगा, और 15 और 5 6 30, यानी ये हो जाएगा दोस्त 36, यानी 36 गुना ज़्यादा। तो मेरे दोस्त इसका जब इस यानी ये इससे 36 गुना ज़्यादा है ना, तो ये 6 नहीं होगा, कितना होगा, इससे 36 गुना ज़्यादा होगा, कितना हो जाएगा 6 6 का 36 और 6 3 का 18 और 18 और 3 21, यानी 216 किमी। बताइए दोस्त कितना हो जाएगा, 216 किमी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन 216 नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन बनेगा। क्या बनेगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्त, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन बनेगा। समझ पा रहे हैं दोस्त, समझ पा रहे हैं। उम्मीद है दोस्त आपने सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझा होगा और आप इसको अच्छी तरह से लगा सकते हैं दोस्त। कुछ नहीं है दोस्त, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सरल है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल लेवल है दोस्त, इसका लेवल क्या है दोस्त, बहुत ही सिंपल है। अभी इससे भी मतलब हार्ड क्वेश्चन आपको परीक्षा में मिल सकते हैं देखने के लिए, तो ठीक है। तो हम धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाएंगे दोस्त, तब तक के लिए ऐसे ही हम धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन लाकर देंगे आपको और आपका लेवल अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है दोस्त। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्त आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्त। तो जल्दी मिलेंगे दोस्त अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना प्रिपरेशन जारी रखिएगा और अपनी माता पिता का इच्छा पूरा करने का संकल्प लीजिएगा, ठीक है दोस्त। जय हिंद।